आप सुन रहे हैं रेडियो एलजे 90.8 एफएम। मैं हूं निमित और आज हम बात करेंगे एलजे हीरोज के बारे में। इस एलजे यूनिवर्सिटी से हर साल हजारों स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं। उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग अलग फील्ड में काफी अच्छा काम करते हैं, एक अलग लेवल पे हैं, जिन्हें हम एलजे हीरोज कहते हैं। ऐसे ही एक हीरो आज हमारे साथ हैं, आदर्श कुमार सिंह, जो एक फिल्म मेकर हैं। आदर्श, वेलकम टू रेडियो एलजे। थैंक यू सर। अच्छा, सबसे पहली बात हम ये करेंगे कि आप एलजे के स्टूडेंट हैं, राइट? विच ईयर? 21। ओके। तो एलजे के स्टूडेंट से लेकर फिल्म मेकर बनने तक की आपकी जो जर्नी है, उसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो फिल्म का कीड़ा तो बड़ा बचपन में ही लग गया था। मुझे याद है मैं कुछ 6-7 में होऊंगा। एक्चुअली मैं बोर्डिंग स्कूल से मैंने पढ़ाई की है। तो वहाँ पे ऐसे सैटरडे संडे फिल्में दिखाने का रिवाज था। तो वहाँ पे बड़ा रैगिंग वैगिंग होता था। तो मैं बड़ा ही ऐसे अकेला बच्चा, और वो फिल्म देखने का समय एक कम्युनिटी एक्सपीरियंस होता था कि सारे बच्चे साथ में बैठ के फिल्म जब देखते थे तो वो हंसना, रोना, एंजॉय करना साथ में होता था। तो वो लगता था कि यार ये तो एक बड़ी ही अलग सी दुनिया है। और तब से ही मतलब वो फिल्म देखने का, सिर्फ कि देख रहे हैं, मज़ा आ रहा है और चस्का ऐसे लगा। तो फिल्में बड़ा मतलब चोरी से फ़ोन रखा करते थे ऐसे। और वही मेमोरी कार्ड में उस टाइम करीब 2013-14 मेमोरी कार्ड में हम लोग दे देते थे ऐसे। तो फिल्में भरा के हम लोग ऐसे छोटे स्क्रीन पे कीपैड वाले फ़ोन पे फिल्में देखा करते थे। पता नहीं था क्या किया जाए आगे, कैसे किया जाए, क्या कर सकते हैं जिससे इस फील्ड में घुसा जाए। तो ऐसे ही मतलब कॉलेज, स्कूल्स में थिएटर वगैरह होता था कि ड्रामा कर लिया, जन्माष्टमी हुई तो कुछ नाटक कर लिया ऐसे, कृष्ण सुदामा वाला। तो ऐसी सारी घटना होती थी। तो मुझे पहली बार याद है, मैं जिस स्कूल में था तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जेंडर रेशियो, मेल फीमेल का फीमेल रेशियो बहुत कम होते थे स्कूल्स में। तो जैसे मेरे क्लास में कुछ 4-5 लड़कियां थी और बॉयज़ ऐसे 38-40 ऐसे बॉयज़ होते थे। अब कोई लड़की जब नाटक करने की बात आई तो कोई लड़की ऐसे राज़ी ना हो कि हम राधा बनेंगे। तो मुझे ऐसे सिनेमा देख के वो ऐसे हो गया था कि मुझे भी मतलब वो कॉन्फिडेंट फील करना है या कुछ ऐसा करना है जिससे लोग मेरी एक पहचान बने। तो मुझे याद है मैंने हाँ तो बोल दिया कि ठीक है मैं राधा का रोल करूँगा। तो वो पहली बार ऐसे साड़ी पहनना, वो सारे जो आउटफिट होते हैं, गहने वहने से पूरा लद गया। और वो जो भार था उससे लगा कि यार कितना ऐसे जो दादी है, माँ है, कितना मुश्किल है ऐसे अपने आप को कैरी ऑन करके पूरे दिन भर चलना। और फिर परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा हुआ, नाटक वाटक किए और लोग एक्चुअली पहचान नहीं पाए। तो क्या हुआ कि जब नाटक ख़त्म हुआ और मेरा क्या राधा का रोल था, तो मैं थोड़े देर के लिए आया, फिर चला गया। फिर वो कृष्ण सुदामा का पूरा वो संदर्भ चला। फिर वहाँ पे ही प्ले एंड हुआ। तो सबको ऐसे सारे किरदार आते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं ऐसे, थैंक यू वगैरह। तो उस टाइम पे जो प्रिंसिपल थे वो बोलते हैं कि वो लड़की जो राधा बनी थी उसको तो बुलाओ। तो ऐसा हुआ कि अब जो मैम थी हमारी वार्डन, उन्होंने बोला कि वो लड़की नहीं, आदर्श है, ऐसे 5th क्लास में पढ़ता है, वो है। तो फिर आए तो ऐसे काफ़ी वो शॉकिंग था। तो काफ़ी लोगों ने तारीफ की। तो वो एक बड़ा ही कॉन्फिडेंस मेरे अंदर बिल्ड हुआ कि परफॉर्मेंस या कितना कुछ लाइंस याद करना, कुछ मैं उसमें ही इम्प्रोवाइज कर देते थे ऐसे। तो वो बड़ा ही मज़ेदार लगा। तो समझ आया कि लिखने से शुरुआत की जा सकती है। तो तब तो मतलब स्क्रिप्ट के फॉर्मेट वगैरह पता नहीं होते थे। तो ऐसे बेसिकली जो कहानियां हम हिंदी के टेक्स्ट बुक्स में पढ़ते थे, तो उसी तरीके से ऐसे के तरीके से कहानियां लिख दी। और फिर ऐसे ही लिख के कहीं ले जा तो सकते नहीं, तो लिख के रखा करते थे। तो ऐसे ही पाइलॉन होते गए। फिर स्कूल से निकले, घर वालों से बात की कि ऐसा ऐसा फिल्म का कीड़ा है। तो उनके लिए कि कैसे हम जैसे लोग थोड़ी उधर जा सकते हैं ऐसे, कि वो लोग तो बड़े बड़े
बड़े बड़े मतलब स्टार्स के बच्चे स्टार बनते हैं, ऐसा ऐसा। तो वही फिर गिरते पड़ते पहुँचे यहाँ तक, और स्कॉलरशिप मिला मुझे मास्टर्स के लिए। एक्चुअली बैचलर मेरा बायोलॉजी फील्ड रहा है, 10th के बाद 11th 12th मैंने बायोलॉजी से किया, फिर 1 साल कोटा में था नीट के प्रिपरेशन में, तो वहाँ पे हुआ नहीं। फिर दिमाग में था कि FTII जा सकते हैं, कि वहाँ पे एक अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी, गाइड किया जाएगा। NSD का भी ख्याल आया था, लेकिन था कि मुझे एक्टर नहीं बनना है, मुझे लिखना ही है, या डायरेक्शन में आई वुड बी इंटरेस्टेड इन फ्यूचर। तो ऐसे ही फिर बैचलर करने लग गए, और था कि बैचलर करके FTII की एग्ज़ाम वगैरह देंगे, उधर चले जाएंगे। और लॉकडाउन हुआ, पूरा प्लान ऐसे चौपट, और था कि फिर ऐसे लॉकडाउन ख़त्म हुआ, फिर वो 3 साल का, वहाँ भी 3 साल के 2 साल के कोर्सेज होते हैं, तो वो बड़ा ही। और उस टाइम तक लॉकडाउन में काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर कर लिया था सिनेमा, और कुछ लोगों के जो FTII से पास आउट हुए हैं उनके इंटरव्यूज़ वगैरह सुने, तो उन्होंने बोला कि मतलब वो लोग ही ऐसे फिल्म स्कूल के खिलाफ थे, तो मेरा भी ऐसे, मैं और ज़्यादा कंफ्यूज हो गया कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, मतलब कोशिश करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो ऐसा हुआ कि ठीक है, रखते हैं इसको, अप्लाई करते हैं हर जगह। तो ऐसे ही अप्लाई अलग अलग कॉलेजेस में कर रहा था। फॉर्चुनेटली LJ में स्कॉलरशिप मिला, मीडिया एंड कम्युनिकेशन, मेजर जो था फिल्म मेकिंग और जर्नलिज्म, जो कि काफ़ी ऐसे एक सिक्के के 2 पहलू है। फिर यहाँ पे आए, यहाँ पे अलग अलग टीचर्स आते थे, वो ट्रेनिंग हुई ऐसे पहली बार, मतलब मुझे याद है प्रॉपरली कैमरा पे ऑन हैंड हैंडल करना कैमरा, या ऑन हैंड ट्रेनिंग करना, वो फील करना कैमरा। तो वो सारी घटना यहाँ पे हुई, नेटवर्क्स बने, फिर फिल्म मेकिंग की जर्नी तब से शुरू हुई प्रोफेशनली। ओके, आपने जो बोला अभी कि आप 5th स्टैंडर्ड में राधा बने थे, ठीक है, तो आपने बोला कि जैसे आपको एक्टिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अच्छा एक्टर तो हैं ही, क्योंकि आप तब राधा बने थे। अरे हमारा मतलब मास्टर्स में थिएटर का ऐसे एक सेशन होता था, ओके, और चिराग सर आते थे हमें, और मैं तो बहुत ही ज़्यादा ऐसे थोड़ा कॉन्शियस और ऐसे बहुत ज़्यादा, तो वो बहुत बुरा हुआ था। वो एक्चुअली मैं याद भी नहीं करना चाहता, लेकिन अब वो बचपने का शायद एक इनोसेंस होता है कि हम ज़्यादा अपने आप को ऐसे सेल्फ क्रिटिकली एनालाइज नहीं करते, वो जजमेंट का डर नहीं होता, वो ऐसे रहता है कि ठीक है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। तो वो एक बचपना में हो गया। उसके बाद काफी मर्तबा कोशिश किया मैंने, अच्छा, कि अपने आप को सामने रख के कुछ किया जाए, लेकिन वो बड़ा ही ऐसे मिजरेबली ऐसे वो बैकफायर होता था, मतलब वो हाथ पैर थरथराने लग गए या बोलने लग गए। ठीक है, तो आपने जैसे बोला कि आप तो मतलब इससे ऐसा लग रहा है कि आपको पहले से ही क्लियर था कि आपको फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट है और आपको वही करना है। तो इस पूरी जर्नी में कभी कोई ऐसा पॉइंट आया, कभी आपको ऐसा लगा कि यार जैसा सोचा था वैसा नहीं हो रहा है, कुछ अलग ट्रैक पे दौड़ रहा है, मतलब मेरे दिमाग में ये था और अब ऐसा चल रहा है, ऐसा कुछ कोई पॉइंट आया, कुछ ऐसा हुआ? तो फिल्म मेकिंग तो मेरा जैसे बताया मैं कि वो एक अकेलेपन से शुरू हुआ था, कि वो एंजॉय करते थे, वो कम्युनिटी व्यूइंग जो था। बड़े हुए तो बड़ा ही फैसिनेट करती थी दुनिया, वो चमक धमक की दुनिया, पैसे वाली दुनिया, और बचपन से एक वो था कि मतलब ऐसे अमर होना है, मतलब हम रहे ना रहे, हमारी कहानियाँ ऐसे रह जाए, ऐसे कि मैं कुछ लिखूं। जैसे मैं बिहार से हूँ, चंपारण से, तो वहाँ पे अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें जो देखता था वो बड़ी ऐसे सताती थी, अंदर ही वो ऐसे चुभती रहती थी। तो और मुझे ऐसे वो खटकता था हमेशा दिमाग में, और मुझे ऐसा होता था कि जब मैं तो छोटा बच्चा हूँ, मुझे ये सारी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक लग रही है, खटक रही है, तो ये बड़े जो हैं मतलब उनको क्यों नहीं मतलब ये ऐसा फील हो रहा है। तो ऐसा था कि मैं कुछ ऐसा लिखूंगा या ऐसा कुछ बनाऊंगा जिनसे मतलब उनको आईना दिखे कि भाई जो भी आप बोल रहे हो या जो भी आप ऐसा करते हो, वो मतलब कहीं ना कहीं आपको उस पर सोचना चाहिए। तो ये एक आइडिया था।
इस वजह से फिल्म में घुसे। बाकी जब प्रोफेशनली काम करने लग गए इंडस्ट्री में तो कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस भी हुए, कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस भी थे। मतलब वो था कि अच्छे लोग भी मिले, कुछ ऐसे मतलब हर जगह वो एक्सप्लॉइटेशन वो सारी चीज़ें तो होती ही है, वो पार्ट ऑफ द मतलब हर प्रोफेशन का है। लेकिन हाँ मतलब काफ़ी लोगों ने ऐसे इन जनरली लाइफ में कि आप ऊपर जा रहे हो या अपना काम मेहनत से कर रहे हो तो किसी को लगता है कि भाई उस पर थोड़ा ज़्यादा फुटेज जा रहा है तो उसको थोड़ा पीछे खींचा जाए। लेकिन कुछ अच्छे लोग भी होते हैं कि जो आपको समझते हैं या आपके माइंडसेट को समझते हैं या आपके आने का रीजन या काम करने का रीजन समझते हैं, तो वो लोगों के साथ काम करना आसान हो जाता है। और फिर फिल्म मेकिंग, स्टोरी टेलिंग जब ये बड़े पर्दे पे या बड़े कैनवस में समझ में आया कि इसका पावर, इन्फ्लुएंस, तो बड़ी एक चीज सताती थी कि ऐसी कहानियां क्यों कही जा रही है जो जिसका कोई मतलब नहीं है। मतलब इंटरटेनमेंट तो है ही, लेकिन इंटरटेनमेंट करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो वो एक दिक्कत था। तो ऐसे क्रिएटिवली या कंस्ट्रक्टिवली काफ़ी सारे डिस्कशंस होते थे काफ़ी लोगों से किसी एक पॉइंट पे आके कि हाँ मतलब काफ़ी लोग अवेयर भी होते हैं कि ठीक है हम कर रहे हैं ये, हमें पता है इसका कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन ये चल रहा है तो मज़ा आ रहा है। और मुझे था कि वो चेंज एज ए चेंज कैटलिस्ट की तरीके से मेरा वो शुरू से ही आजू बाजू की व्यवस्था देख के मेरा वो कहानी कहने का पहला एक थॉट आया था। तो ऐसे सिचुएशन में मतलब जब दो अपोजिट तरीके के लोग मिल जाए तो काफ़ी ऐसे दिक्कत वाली बात हो जाती है। काम तो साथ में ही करना है, तो वो जो एक रैशनैलिटी लेवल पे या समझ के लेवल पे जब वो डिस्कशन होता था तो काफ़ी जगह मेरी भी बात रखी गई, दोनों बात पे सहमति हुई। काफ़ी बार वो पूरा इग्नोरेंस ही कि भाई हमें तो ऐसे तो वहाँ पे ऐसे काम करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता था कि ऐसे सिचुएशन में कैसा काम किया जाए जहाँ पे सामने वाला इंसान सोच ही नहीं रहा अपने काम के बारे में, या वो मतलब ऐसा भी नहीं है कि कुछ और करना है या कुछ कोशिश भी करनी है, तो ऐसा था। ओके अच्छा, आपका सबसे पहला प्रोजेक्ट, सबसे पहली फिल्म जो आपने बनाई हो उसके बारे में कुछ बताइए। अरे ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बैचलर में था मैं, बायोटेक्नोलॉजी कर रहा था, फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर ऐसे चल रहा था। तो यूथ फेस्टिवल होते थे ऐसे, तो सारे मतलब यूनिवर्सिटी है उक्का तरसाडिया यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे हर डिपार्टमेंट या हर कॉलेजेस के बच्चे आके फिल्म जमा करते थे अपनी अपनी, एक थीम मिलता था हमें। तो बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से एक सीनियर थे जो हर साल 2-3 सालों से वही फिल्में बना रहे थे, और मेरा काफ़ी ज़्यादा ऐसे कुछ सिनेमा देख रखे थे, तो कभी ऐसे खेलने वेलने में मुलाकात हो गई या कभी डिस्कशन हो गए, तो ऐसे अपने अपने पॉइंट्स रखते थे या फिल्मों के बारे में ऐसे रैंट कर रहे हैं कि भाई तूने ये देखी है, गॉडफादर देखी है, एपोकलिप्स नाउ देखी है, ऐसे ऐसे। तो वो भाई वो ऐसा था कि मैं ऐसी फिल्म बोलूं जो सामने वाले ने ना देखी, मुझे था कि मैं ऐसी बोलूं कि उसने ना देखी हो, कि अपने अपने की बिल्कुल कि मैं असली सिनेफाइल हूँ, तुझे नहीं पता फिल्मों के बारे में। तो ऐसे ही करके तो ऐसे हमारी मुलाकात हुई जो सीनियर थे, और हुआ कि आ गया है यूथ फेस्टिवल, क्या करना है। मैं चला गया जो हमारे कोऑर्डिनेटर होते थे डिपार्टमेंट में कि मुझे फिल्म बनानी है और मैं इस साल, तो उन्होंने बोला कि ये सीनियर बना रहे हैं, उनसे एक बार बात करो। उनसे गए तो उन्होंने बोला क्या है स्टोरी तेरे पास ऐसे, तो मैंने लिखा था कुछ जो थीम के रिलेटेड, बताया उनको, पसंद आई। उन्होंने बोला ठीक है मैं कास्टिंग वास्टिंग करता हूँ, मिलके बनाते हैं। फिल्म हमने 90% शूट कर ली थी। एक्चुअली क्लाइमैक्स जो था वो ही बाकी था, वो कुछ शॉर्ट फिल्म थी 7-8 मिनट की, और क्लाइमैक्स कुछ 1.5-1 मिनट का था, वही बाकी रह गया था। और लास्ट टाइम पे उन्होंने जो सीनियर थे बैक ऑफ कर लिए, और मैं पूरा डिसअटेंड हो गया कि मतलब पहली बार मेरा कुछ लिखा हुआ या पहली बार एज ए क्रिएटिव इन्वॉल्वमेंट रहा है, और पहली बार ही मतलब इतना बड़ा ऐसे सेटबैक या कि ऐसे, तो बहुत ही ज़्यादा वो डिसहार्टनिंग था।
तो वो सारे फुटेजेस ऐसे पड़े। लेकिन ये प्रोफेशनली बात करूँ तो एज ए राइटर मैंने एलजे में आने के बाद ही शुरुआत किया। हाँ, मैं कुछ सेकंड सेमेस्टर में था और गुजरात टूरिज्म एक डॉक्यूमेंट्री बना रही थी। उनका एक 2021 में ही ऑल इंडिया इन्फ्लुएंसर मीट हुआ था गुजरात में, जहाँ पे हर स्टेट से इंडिया के कुछ कुछ इन्फ्लुएंसर्स को बुला के और गुजरात टूरिज्म अपना टूरिज्म प्रमोट कर रही थी। तो कुछ 100 इन्फ्लुएंसर्स आए थे और 50-50 की टीम में एक डायरेक्टर, एक राइटर, एक सिनेमेटोग्राफर एलोकेट कर दिए गए थे। तो एक 50 की जो टीम थी उसमें एज ए राइटर मैं था। तो वो मेरा पहला एज ए राइटर या एज ए फिल्म प्रोफेशनल पहला पेड प्रोजेक्ट आप कह सकते हैं कि वो 5 दिन का हमने पूरे गुजरात के जितने टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ पे हम ऐसे रहे, घूमे। मैं लिखता था, बात करता था लोगों से, कुछ ऐसे प्राइमरी रिसर्च, सेकेंडरी रिसर्च चलती थी। तो ये पहला था। उसके बाद फिल्में की कुछ 2 साल तक दृष्टि करके एक संस्था है, वहाँ पे काम किया। रेडियो में भी कुछ टाइम तक एज ए इंटर्न, कम्युनिटी रेडियो नजरिया। तो वहाँ पे 3-4 महीने तक रेडियो स्क्रिप्ट्स वगैरह लिखी। सो आप एलजे के स्टूडेंट हैं और अब यहाँ पे अभी जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप पढ़ाते हैं, तो एज ए स्टूडेंट आप कैसे थे और अभी एज ए फैकल्टी आप कैसे हैं? मुझे मतलब एक किस्सा याद आता है। मुझे क्लास से बाहर निकाल दिया गया था और मैं मतलब बड़े सवाल पूछा करता था और एक अलग सोच से थोड़े हम लोग, मेरा जो इंक्लिनेशन थोड़ा रहा था वो शुरू से ही एक बड़ा ही सोशलिस्टिक और बड़ा ही एक कार्ल मार्क्स मैंने उस टाइम ही नया नया पढ़ा था, या जो भी ऐसे कुछ राइटर्स थे, अम्बेडकर वगैरह को थोड़ा वो पढ़ रहे थे, जान रहे थे। तो उस तरीके से तो मुझे याद है कि ऐसे मीडिया लॉ की क्लास थी और ऐसे ही काफी ज्यादा हीटेड ऐसे डिस्कशंस चल रहे थे कि क्या सही है क्या गलत है। अब फिर वो माहौल थोड़ा बिगड़ गया मुझे कुछ ऐसे नहीं बोलना चाहिए था जो मैंने बोला। फिर मुझे क्लास से बाहर निकाल दिया गया। तो ऐसे 2-3 जहाँ पे वो एक ओपन डिस्कशन का हमेशा एक स्पेस मिला एलजे में भी। काफी जैसे गौरांग जानी सर हमें आते थे पढ़ाने सोशियोलॉजी, कुछ ऐसे मीडिया कल्चर एंड ऐसे सब्जेक्ट हुआ करता था। तो उनसे काफी ज्यादा ऐसे गुजरात के कल्चर के बारे में और काफी एक ओपन डिस्कशन होता था। तो ऐसे मैं था एक डिबेटियस स्टूडेंट या अपनी राय रखने वाला स्टूडेंट मैं था। क्लास की बात करें तो इन जनरल लाइफ में मैं बड़ा ऐसे शांत और फिल्मों से मुझे फिल्मों के अलावा और कुछ मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ और भी कर सकता हूँ या मुझे कुछ और समझ आता है ऐसे इन जनरली। लेकिन क्लास में मैं काफी ऐसे डिस्कशन की यार कि मैं जैसा सोच रहा हूँ वो बात तो जानी चाहिए ऐसे। तो उसको लेके काफी ऐसे था, ऐसे आर्गुमेंट्स वगैरह होते थे, डिस्कशंस होते थे, क्रिटिसिज्म होते थे और काफी हम ऐसे पॉजिटिवली सारी चीजों को लेते थे। काम वाम कर रहे थे, कुछ काम किया था रिसेंटली ही थिएटर में फ्रेंडो करके गुजराती फिल्म में मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था। तो वो रिलीज हुई थी। तो उसके बाद ही दिव्या मैम ने पूछा कि क्या कर रहे हो अभी, ऐसे कि हम सोच रहे हैं कि एज ए विजिटिंग फैकल्टी तुम आके जो भी तुम्हारे अभी एक्सपीरियंसेस रहे हैं, अभी 3-4 साल से काम कर रहे हो, तो आके कुछ बच्चों को ऐसे। मैंने बोला ठीक है देखते हैं। मेरे लिए भी ये फर्स्ट टाइम, एक्चुअली मैं दृष्टि में था तो वहाँ पे मैं वर्कशॉप वगैरह देता था लेकिन वो एक अलग तरीके के ऑडियंस होती थी वहाँ पे। ऐसे लोग होते थे जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं, किसी एक सर्टेन टॉपिक्स पे काम कर रहे हैं, सर्टेन विजन के लिए, एक मिशन के लिए काम कर रहे हैं। तो वो अपने काम को किस तरीके से दिखा पाए फिल्म मेकिंग के जरिए, तो उनको उतनी ही फिल्म मेकिंग कि आप जो कर रहे हो उसको किस तरीके से ऑडियो विजुअल मीडियम यूज करके दिखा सकते हो। जब हम सिनेमा की बात करते हैं, फिल्म की बात करते हैं और स्टूडेंट्स जहाँ पे आ जाते हैं, वहाँ पे ऐसे था कि कितना ज़्यादा
कहाँ नहीं जाना है, या फिर कई बार हो जाता है कि ऐसे बात तो छिड़ गई, फिर उस बात का अंत ही नहीं है। और सिनेमा तो ऐसे मतलब बिल्कुल। समंदर की तरह है कि अंत ही नहीं है। हर देश के इतने सिनेमा, और सबको अपनी अपनी अलग अलग चॉइसेस, सबको अपनी अलग अलग तरीके की जॉनर की फिल्में पसंद है। तो एक वो बीच में रह के कि वो सिनेमा एज ए आर्ट फॉर्म या एक एक्सप्रेशन फॉर्म, ये चीज़ को समझते हुए और एक कैसे लाइन पे रहा जाए। सबसे पहले मेरा मोटिव यही मैंने सोचा था कि किस तरीके से एक लाइन बनाई जाए, और उसके बीच में कि मैं भी ज़्यादा ना फैलूं क्योंकि फिल्में हैं, बात करते करते आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो मैंने अपने लिए पर्सनली बाउंड्री बनाई कि ज़्यादा ना फैल जाऊं ऐसे। तो वो तैयारी करके मैंने लिटरली ऐसे हर टॉपिक पे बी इट ऐसे कुछ टेक्निकल चीज़ें हो गई फिल्म में, या फिर कुछ ऐसे बहुत ही पर्सपेक्टिव वाली चीज़ें है कि सबकी राय अलग अलग हो सकती है, या सबके सोचने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो वो कैसे सबको सुनना है और फिर कैसे फीडबैक देना है, राइट। ऐसे। क्योंकि अब मेरी फिल्म मेकिंग स्कूल अलग रही है। मैं अगर सत्यजीत रे को देख के बड़ा हुआ हूँ, और कोई डेविड धवन की फिल्में देख के अब मैं बोलूँ कि यार डेविड धवन तो क्या फिल्म बनाता है, उसकी फिल्म नहीं पसंद। तो मुझे था कि एक ऐसा इंक्लूसिव स्पेस बनाया जाए जहाँ पे जो पर्पस है, या जो जिस बच्चे को, जिस स्टूडेंट्स को जिस तरीके की फिल्में पसंद है, उस लाइन ऑफ फील्ड में किस तरीके से उसको एक रास्ता बताया जाए, ताकि वो उस रास्ते को पकड़ के चले और सोचना सीखे। इन जनरली टेक्निकली तो मतलब आप एक दो बार काम करते हो, हाथ साफ होता है तो करने लग जाते हो, लेकिन वो जॉनर वाइज सोचने का जो तरीका है कि हाँ मतलब मैं ऐसे कई बार मैं भी ऐसे काम करता हूँ और बोला है कि बड़ा बेवकूफ सा काम कर लिया, तो उनको ना लगे कि वो ऐसा कुछ कॉमेडिक सोच रहे हैं, या कुछ ऐसे सटायरिकल सोच रहे हैं, या कुछ स्पूफ पैरोडी सोच रहे हैं, तो वो बेवकूफ सा ना लगे। क्योंकि कई बार फिल्मों की बात आती है तो हम ज्यादातर एक्सपेरिमेंटल फिल्में या आर्ट हाउस सिनेमा की बात करते हैं, और जब मेन स्ट्रीम सिनेमा सब देख रहे हैं, एंजॉय सब करते हैं, लेकिन जब ऐसे बात करने की बात आती है तो वो थोड़ा अपने आप को कि भाई मैंने देखो ऐसी फिल्में देखी है। तो ये ओके, बॉलीवुड की बात करते हैं। बॉलीवुड में आपका फेवरेट डायरेक्टर कोई? शुरुआत जब हम किया करते थे ना, तो एक्चुअली मैंने जो फिल्में देखना स्कूल में जो फिल्में देखते थे, तो वो टिपिकली जो मेन स्ट्रीम फिल्में होती थी उस टाइम के, लव स्टोरी फिल्में, वो सब देखा करते थे। लेकिन जब थोड़ा एक ऐसा स्पेस मिला, थोड़ा इंटरनेट आया जहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि कैसे सीखा जाए, या किस तरीके की फिल्में, मतलब ऐसी ऐसी फिल्में भी होती है। तो मुझे याद है मैं कुछ 9th-10th में रहा हूँगा, और मैंने कुछ ऐसे 3-4 फिल्म मेकर एक्सप्लोर कर लिए थे उस टाइम ही, और मैं ऐसे माइंड ब्लोन हो गया था। जिसमें से मतलब इंडिया की बात करें तो ऐसे श्याम बेनेगल या सत्यजीत रे, ऐसे 2-3 लोगों की फिल्में देख ली थी, और मैंने बोला कि भाई ऐसी फिल्में भी बन रही है, और हमें तो पता ही नहीं है, मतलब थिएटर में आती है नहीं आती पता ही नहीं चलता। लेकिन अभी के कॉन्टेक्स्ट में, मतलब अभी जैसे अनुराग कश्यप, विशाल भारद्वाज, दिवाकर बैनर्जी, सुजीत सरकार का काम बहुत ज्यादा पसंद है मुझे। मेघना गुलजार हो गए, या नंदिता दास ने बड़ी 2 फिल्में ही बनाई है, कौनकना सेन शर्मा, ये लोग, साईं पराज, या मतलब ऐसे सारे जो फिल्म मेकर हैं, वो काफी ज्यादा पर्सनली मेरी फिल्म मेकिंग में, मैं उनके इंटरव्यूज आ गए या फिल्में आ गए, तो मैं पर्सनली थिएटर में अगर रिलीज होते हैं तो मैं जाके ऐसे देखना प्रेफर करता हूँ। इस तरीके के जॉनर या मूड या वो टोन, ऐसी चीजें पसंद है। ओके, अगर आपको कभी अपॉर्चुनिटी मिले कि आपको बॉलीवुड की फिल्म बनानी है, तो आप कौन से एक्टर और एक्ट्रेस को लेकर बनाएंगे और क्यों? बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड में तो अभी मतलब मेरी ऐसे मैं ऐसे शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन हूँ,
तो मुझे है कि मतलब ओम पुरी तो नहीं रहे, हाँ। लेकिन ऐसे नसरुद्दीन शाह या फिर परेश रावल, नाना पाटेकर, ये लोग जो एक्टर्स हैं ना, मतलब मैं तो ऐसे सोच के भी घबरा जाता हूँ कि अगर मुझे कभी मौका मिला या कभी ऐसा हुआ आमने सामने, तो मैं कैसे, मतलब क्या बोलूँगा उनसे या कैसे बात। और एक्चुअली ऐसा हुआ भी है, मैं 2-3 फिल्म फेस्टिवल में जाना हुआ है और मुझे याद है कुछ लोगों से मिलना हुआ और वो लोग बाजू में ही खड़े हैं और मैं कुछ बोल नहीं पा रहा। मुझे लगता है ऐसे दिमाग में लगता था कि यार मैं जो बोलूंगा उनको 1000 लोग पहले से आके बोल रहे होंगे कि सर आई एम योर बिग फैन, या वही 5 फिल्में बताएंगे। तो मैं ऐसे था कि मैं क्या, मुझे ऐसा रहा है कि मेरे पास कुछ हो या मैंने कुछ किया हो तो मैं ऐसे जाके कि सर मुझे आपका काम पसंद है, ये मेरा काम है, आप देखिए अगर मेरे पास और कुछ कहानियां हैं। तो ऐसे, तो ये जो शाहरुख खान का मैं ऐसे डाई हार्ड फैन। फिर ऐसे रणवीर कपूर का काम बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो रणवीर कपूर हो गए या फिर ऐसे। तो एक तरफ शाहरुख खान या रणवीर कपूर फाइनल हो गए। हाँ। ठीक है, एक्टर में, एक्ट्रेसेस में हम कहाँ जाएंगे? हाँ, एक्ट्रेसेस में मुझे तो ऐसे बचपन से मैं फैन हूँ। ऐसे पहले मुझे, मतलब जब फिल्में देखना शुरू की थी तो स्मिता पाटिल ऐसे, तो बाद में बहुत बाद में पता चला था कि वो मतलब बड़ी कम उम्र में ऐसे नहीं रही। फिर शबाना आजमी की जब हम फिल्में देखा करते थे तो उनका ऐसे था कि यार अभी जैसे रॉकी एंड रानी आई थी और उनको देख के मैं ऐसे क्रेजी हो गया था। और फिर मुझे है कि रेखा का कमबैक, मतलब रेखा मैडम का कमबैक ऐसे करना है, मतलब ऐसे मेरे पास कुछ ऐसी कहानी हो। क्या बात है। और ऐसे, और फिर प्रियंका चोपड़ा का मैं बहुत ही ऐसे फैन बॉय। आलिया भट्ट का काम तो अमेजिंग, मतलब हर फिल्म ऐसे कुछ अलग ही ऐसे माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंसेस। ठीक है, और आज का एक आखिरी सवाल कि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मीडिया के और उनमें से काफ़ी लोगों को फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट होगा, तो जिनको इंटरेस्ट है फिल्म मेकिंग में, जिनको फिल्म मेकर बनना है, उनके लिए आपका एक मैसेज कि उनको क्या करना चाहिए, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, आपका एक मैसेज उनके लिए। तो ये तो काफ़ी कि मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ, मैं भी काम ही कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जैसे शुरुआत किया था मैं वैसे ही कुछ बोलूँ इस पे। तो फिल्में देखो, अच्छी फिल्में देखो, और जो हम मतलब इन जनरली हर चीज में बोलते ही रहते हैं कि पढ़ना कितना जरूरी है, क्योंकि उससे थोड़ा हमारा पर्सपेक्टिव भी ब्रॉड होता है। और अपने आस पास में थोड़ा ऑब्जर्वेंट रहो। फिल्में तो इमोशंस ही दिखा रही हैं, मतलब टेक्निकल चीज है, मतलब इमोशन ही आप पोर्ट्रे करते हो। कहानियां, वो सारी बातें, मतलब जो आपको मूव करती है या आप किसी को पसंद करते हो या आप इन्फ्लुएंस होते हो, वो इमोशंस ही है। तो जितना ज़्यादा ऑब्जर्वेंट रहोगे, एक स्पेस में रहने की कोशिश करोगे, अपने आसपास के लोगों से कनेक्टेड रहोगे, तो उतना ज़्यादा आपको इमोशंस समझ में आएंगे। जब चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाती है ना, तो आप उसको कम्युनिकेट करने के तरीके ढूंढने लग जाते हो कि उसको बोला कैसे जाए। तो उस बोलने के माध्यम जब आप ढूंढने लग जाते हो तो उसमें फिर आप कुछ ना कुछ निकाल आपको मिलता है। तो वही लिखना, पढ़ना, अगर कोई राइटर बनना चाहता है या लिखने में थोड़ी रुचि है तो लिखना तो पड़ेगा ही, मतलब वो तो कोई सिखा भी नहीं सकता कि ऐसे चलो मैं सिखाता हूँ क्या लिखना है तुम्हें। लिखते रहो, ऐसे लिखने से ही होता है। आइडियाज तो क्या हमें हर वक्त फ्लोट ही कर रहे हैं। आपको एक ऐसे जैसे मछली पकड़ने वाला धंधा है कि आप बैठे हुए इंतजार कर रहे हो और एक मछली फंसी हो, तो उसी तरह आइडियाज का भी है कि ऐसे दिमाग में बटन तो नहीं है स्विच ऑन स्विच ऑफ का कि चलो अभी मैं सोने जा रहा हूँ तो स्विच ऑफ कर देता हूँ। सपने भी हम देखते हैं, आइडियाज आते हैं। बिल्कुल। तो मैं अभी भी आज भी ऐसे अपने साथ नोटबुक पेन लेके सोता हूँ। कुछ ऐसे रात में कुछ आ गया तो मैं आंख बंद करके ही लिख देता हूँ। ऐसा लगता है आंख खोलूंगा तो वो आइडिया चला जाएगा। राइट। तो ऐसे सारी चीजें करते हैं। तो वही है, ज्यादा फिल्में देखो, थोड़ा कुछ पढ़ो, अपना जो सोशियो पॉलिटिकल इंडिया का कॉन्टेक्स्ट है उसके बारे में थोड़ा अवेयर रहो, अपने आसपास के लोगों के बारे में जानने में रुचि रखो। लिसनिंग स्किल बहुत ज्यादा जरूरी है। आजकल हम ऐसे बोलने के लिए सुनते हैं, मतलब कोई सुनता नहीं है सच में।
ऐसे तो मुझे लगता है सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। हाँ, तो ये सारी जो चीज़ें हैं मुझे लगता है कोई प्रैक्टिस करे, करते हैं लेकिन थोड़ा कॉन्शियसली करे तो ऐसे आप एक तैयारी शुरू हो जाती है आपकी। बिल्कुल। तो जितने भी स्टूडेंट्स अभी सुन रहे हैं कि फिल्म और जिनको फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट हो, ये बात ध्यान रखना आदर्श कुमार की कि आपको क्या क्या करना है और क्या क्या ध्यान रखना है। आदर्श, थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए और रेडियो एलजे में आने के लिए।